हमारा कम्युनिकेशन स्किल का पेपर चल रहा था। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चनिंग स्किल मतलब प्रश्न पूछने का कौशल। प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, कौन से पूछने चाहिए, क्या रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसी उसमें आज लास्ट आया है आर्ट टू स्मॉल टॉक। छोटी बातें या छोटे छोटे कम्युनिकेशन के, देखिए कई बार हम बहुत सारी कहानियां सुना बैठते हैं, लेकिन बात जो होती है जब हम संक्षेप में बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात, एक प्रभावशाली बात उसी को कहते हैं जब हम बहुत छोटे संक्षेप में बोलते हैं, ठीक है। कम शब्दों में अधिक बात को कह देना। तुमने लोकोक्ति और मुहावरे सुने होंगे, सुने हैं? क्या होते हैं लोकोक्ति और मुहावरे? बड़ी बात को, हाँ बिल्कुल, किसी बड़ी बात को, किसी बड़े वक्तव्य को छोटे में सहेज देना, छोटे में समेट देना, है ना। साच को आज क्या, साच को आज क्या, सारे लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं। जैसे अक्सर यहाँ में कॉलेज और ये डाइट है और इंटर कॉलेज है, वहां एक स्लोगन लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, इसका मतलब होता है आप इस संस्थान में शिक्षा और पढ़ने हेतु आइए और इतनी अच्छी तरीके से पढ़िए और आप कंपटीशन में जीत हासिल करके, सेवार्थ मतलब नौकरी हासिल करके यहां से निकलिए। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ बोलते हैं किसी नौकरी को हासिल करके जाना। यानी जब किसी बात को, किसी बड़ी बात को छोटे संक्षेप में उसको बताना, संक्षेप में सहेज देना, इसे कहते हैं स्मॉल टॉक। और यह भी एक कला होती है, आर्ट टू स्मॉल टॉक। छोटी बात में, कम शब्दों में अधिक बातों को कह देना। कई बार हमें लगता है कि हमें ऐसी कला आनी चाहिए, कोई जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो, बहुत तुमने लंबी चौड़ी बात कर किसी से बोल दी, ऐसा है वैसा है, तो दूसरे आदमी का प्रूफ दिखाओ, खत्म मामला, है ना। तुमने खूब सारी बातें बताई, आज पता क्या हुआ, ऐसे हुआ, एक लेपर्ड दिखाई दिया, वो मेरे सामने एक उसको ले गया और मैं तो देखता रहा, तो उन्होंने कहा सबूत दिखाओ। आर्ट टू स्मॉल टॉक, किसी को चुप भी करा सकते हैं, किसी को संक्षेप में उत्तर भी दे सकते हैं, और ये बात करने की सभी प्रभावशाली बहुत अच्छी तकनीक मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है, देखिए, सहज पके सो मीठा होए। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक मुहावरा फिर से आया, सहज पके सो मीठा होए। ऐसा बोला जाता है, देखो जब फल होते हैं ना, फल को जब हम कच्चा तोड़ लेते हैं, आम है बबलू, आम के पेड़ में से तुझे लगता है कि मेरे घर में आम का पेड़ है, तू रोज देखता है, तो उसने कहा आंसू मैं इसको खाऊंगा ही खाऊंगा, तूने उसे तोड़ लिया और वो कच्चा था, कैसे निकलेगा? खट्टा है, कच्चा था। और यदि तू सब्र करता और उसे पकने देता, तो जब तू तोड़ के खाता कैसा लगता? मीठा, और खाने में आनंद आ जाता। क्या आम है ना। सहज पके सो मीठा होए, मतलब जब हम सब इसको अगर हम देखें तो सहज मतलब कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हम किसी चीज को समय दें, पढ़ाई है, पढ़ाई को हम खूब समय दें, खूब अच्छे से तैयारी करें, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और कोई भी काम, इसलिए कहा गया है सहज पके सो मीठा होए। और बात के लिए भी, बात आपको किसी से करनी है, संक्षेप में बात करो, छोटी बात करो, तो उससे क्या होगा, वो बात प्रभावशाली होगी और दूसरे के ऊपर वो सकारात्मक छाप छोड़ के, एक अमिट छाप बोलते हैं, वो छोड़ के आती है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद के बारे में 12 जनवरी को, हर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और वो इसलिए बनाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था युवकों को, नवयुवकों को, तुम जैसे यूथ को, कि उठो, खड़े हो और तब तक चलो जब तक तुम्हें सफलता हासिल ना हो जाए। और उनका ये वक्तव्य विश्व में प्रसिद्ध हो गया था। छोटी सी बात, उठो, खड़े हो और चलो, और जब तक चलो जब तक तुम्हें सफलता हासिल ना हो जाए। अपनी बात को कम शब्दों में बोलना, सहेज के रख देना, संक्षेप में बोलना और अमिट छाप छोड़ देना, यह होता है आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। यह एक कला होती है अपनी बातों को कम शब्दों में बोलने की, और कम्युनिकेशन की एक बेहतरीन तकनीक मानी जाती है। इसलिए माना जाता है, कई बार बहुत से लोग कहते हैं ना,
बोल बोल के पका देते हैं, बोलते रहते हैं। हम सोचते हैं कब इनकी कहानियां खत्म होंगी। और कई बार तो ऐसा होता है वो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। सामने वाला अपनी बात रखना चाहता है लेकिन वो रख नहीं पाता क्योंकि उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया है। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, मैंने कहा था ना, कम्युनिकेशन एक दो तरफी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस। क्या है कम्युनिकेशन? दो तरफी प्रक्रिया। प्रक्रिया बोलते हैं प्रोसेस को। किसे बोलते हैं? प्रोसेस को। दो तरफी प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जैसे कोई व्यक्ति बात करता है तो सामने वाला उसका उत्तर देता है नैतिक, तो इसे टू वे प्रोसेस यानी एक दो तरफी प्रक्रिया माना जाता है। इसी में आज हम जो बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक की। फर्स्ट है जेन्युइन इंटरेस्ट। आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, अगर आपको संक्षेप में कोई बात कहनी है तो सबसे पहले जेन्युइन टॉक। जेन्युइन टॉक मतलब जो वास्तविक बात है वो ही करो, इधर घुमा फिरा के मत करो। अगर आपको किसी से कोई बात करनी है, देखिए आप जितने भी स्टूडेंट आज क्लास में बैठे हो ना, तुम्हें बात करने की कला आनी चाहिए। आनी किस लिए चाहिए? और इससे क्या होगा, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। सोचेंगे कब आएगा, ठीक है, कब हम उनसे बात करेंगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए जेन्युइन टॉक, हमेशा वास्तविक बात करो, सटीक बात करो, जो प्रामाणिक हो वही बात करो। कभी उल्टी सीधी फेक बात, ऐसी बात मत करो कि लोग कहेंगे लो आ गया गपौड़ी आ गया, अब गप मारेगा, ये देखो अब इन्होंने गप मारनी शुरू कर दी। कभी भी इन सब बातों से बचना चाहिए। तो हमेशा बात ध्यान रखो, जब भी किसी से बात करो प्रामाणिक बात करो, तथ्य के आधार पर बात करो, फैक्ट्स के आधार पर, और बात जेन्युइन करो, वास्तविक करो, जिससे सामने वाले को भी लगे हाँ कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। तो हमेशा बात को क्या करो, वास्तविक करो। फिर आता है जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी भी चीज को बोरिंग ना बनाने दो। देखो आज क्लासरूम में मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, और आज नहीं, बीए की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाती आ रही हूं, ठीक है, और मैं देखती हूं मेरे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और जैसे मैंने आज तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा सेशनल लूंगी, और सेशनल में तुम यहां खड़े होके पढ़ाओगे, तुम्हें सबको टॉपिक भी दिए, ठीक है, उन टॉपिक्स पे तुम सबको पढ़ाना है। कहीं ना कहीं अगर तुम क्लास में रेगुलर आए हो, एक बार तो हेजिटेशन होगा, ठीक है, हेजिटेशन होना लाजमी है क्योंकि तुम बच्चे हो। जिस चीज पे हमें कभी, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने स्कूटी कभी चलाई नहीं है, कार कभी चलाई नहीं है, और तुमसे कहा जाए कि चलो अब स्कूटी चलाओ, कार चलाओ, तो पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा। मेरी बात को एक एक शब्द को ध्यान से सीखना, समझना, तुम्हें सीखना पड़ेगा। खाना बनाना एक कला है, तुम्हें कभी खाना नहीं बनाया और तुमसे कहा गया एक सब्जी बनाओ, जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक तुम उस काम को बेहतरी से नहीं कर पाओगे। आज यदि मैंने टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करे तो आज तुम ऐसा करना, मेरी वीडियोस देखना, उस टॉपिक वाली को शीशे के सामने खड़े होना, या घर पे अपनी बहन या कोई जो गार्जियन अपना होगा उसके सामने बताने की कोशिश करना। अपनी आंखों को देखना शीशे में कि जब तुम, और अगर अपना कैमरा मोबाइल चला के सामने रख लेना, फिर तुम देखना मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं कैसे बोल रही थी, बोलते समय मेरे हाथ हिल रहे थे। क्योंकि जब हम, देखो, जब हम रट कर बोलते हैं तो हम सीधे बोलते हैं, जब हम दिल से बोलते हैं, दिमाग से बोलते हैं, तो हमारे हाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो रट कर बोलेंगे तो आप देखना बिल्कुल आप स्ट्रेट मुद्रा में, आंखें ऐसे ऐसे हो जाएंगी, क्या था वो, हाँ याद आ गया, ठीक है। रटकर बोलते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, अभी आ रहा है इसमें बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं देगी, और बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बोलते हैं, मैंने बताया था हमारी आंखें भी बोलती हैं, हमारे हाथ भी बोलते हैं, मेरा पूरा चेहरा बोलने लगता है। अगर मैं चुप भी रहूंगी ना, मेरा चेहरा भी बोल रहा है। तो ये होते हैं फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे आत्मविश्वास को बताती है और हमें बताती है हमें कितना आता है। और दूसरी बात, तुमने कहीं कुछ लिखा
ठीक है, और तुमने कहा आज जाके हम स्टेज पे मैडम को पढ़ाएंगे, और लिख के तुम आ गए। फिर तुमने लिखा और पढ़ा, वही वाली रटने वाली बात है ना। तो तुमने बोलना शुरू कर दिया। जैसे मैंने कहा था, जब रटा हुआ बोलोगे ना तो तुम्हारी हाथ बात करेंगे, ना तुम्हारा चेहरा एक्सप्रेशन देगा, बस आंखें इधर को जाएगी, क्या था क्या था क्या था क्या था, इधर को जाएगी। फिर या फिर तुम नेल्स ऐसे करके, कई बार हमारे हाथ ऐसे चलने लगे, क्या था याद आ जाए। ठीक है, ये सब जो टेक्निक्स होती है ये सहज ही आभास करा देती है कि तुम्हें भूल गए हो। दूसरी बात, एक शानदार बात बताती हूं, अगर तुमने किसी चीज को मेमोराइज करा है, समझ के बोल रहे हो तुम, तो ध्यान रखना, अगर तुम नो मैटर तुम भूल गए, सारा भूल गए, अगर तुमने समझ के बोला है तो तुम ये भी सामने वाले को छुपा दोगे कि तुम्हें आता नहीं था और तुमने आंसर दे दिया। ये एक कला होती है, और ये कला जो होती है इसका एक एग्जांपल से बताती हूं। सामने शुभम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। शिवम, क्या नाम है? सौरभ, सौरभ ना? हाँ, जैसे इंटरव्यूज होते हैं, मैं अपने तो तुम्हें एग्जांपल देती रहती हूं, अपने बताते रहती हूं जो मैंने इंटरव्यू फेस किए थे तो कैसे हुए थे। मेरे बाद मेरे स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने गए और आज वो मेरी तरह गवर्नमेंट जॉब में है। होता ना, ये मैं कई बार कहती हूँ तुम्हें बात करवाती। मैं कंचन इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू देने गई, मैंने उसको बेहतरी से तैयारी कराई, रोज ऐसे बोलना, बैठना, सिखाना, उसको हर चीज सिखाई। इंटरव्यू में कब क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कुछ पता नहीं रहता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपका दिमाग कितना खुला है, ओपन माइंड है, और तुम कितने सक्रिय हो। मैंने उससे कहा था, बेटा हर स्टूडेंट से बोलती हूँ, इवन जो मेरा स्टूडेंट योगेश इस बार पीसीएस बना है, जिला सूचना अधिकारी, सेम उसकी इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने ऐसे ही कराई थी। सेम मैंने उसको बोला था, बेटा न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मेरे इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी रहे हैं, चाहे मैं पीसीएस में रही हूँ, चाहे यहाँ तुम्हारे सामने प्रोफेसर खड़ी हूँ, इसका भी इंटरव्यू हुआ था। तो मेरे फादर जब इंटरव्यू के लिए मैं घर से निकलती थी, वो मेरे हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ा देते थे। जिस समय मेरा प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू था, नहीं पीसीएस के लिए इंटरव्यू था, तो ठीक पापा ने मुझे न्यूज़पेपर पकड़ाया। 18 या 19 जून की बात है, न्यूज़पेपर तुम उठा के देख लेना उस दिन का। तो अब घबराहट होती है ऐसे में कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मैंने बस मेन हेडलाइन इंटरव्यू में उसकी न्यूज़पेपर की पढ़ ली। तो खैर मैंने अपने पापा के सम्मान किया, एक दो चीजें पढ़ ली और न्यूज़पेपर को साइड रख दिया, क्योंकि डर, इंटरव्यू चल रहा था। तभी एक सर बोले, आज की मैडम प्रमुख समाचार बताओ। मैंने मुस्कुराई तो कभी भी डरना नहीं चाहिए। मैंने कहा, सर रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बात बता रही हूं, और तुम उस दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना कि रामनाथ, तो उन्हें पता चल गया इसने पढ़ा है, क्योंकि जब उन्होंने पूछा तुरंत मैंने 2 ही हेडलाइन पढ़ी थी, रामनाथ कोविंद जी की और एक कुछ यंत्रों को खरीदने का भारत का रूस के साथ समझौता हुआ था, वो बस 2 पढ़ी थी मैंने कॉन्फिडेंस से बताया कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो उन्होंने कहा, कौन थे रामनाथ कोविंद जी? मैंने ऐसे ऐसे बताया, वो राज्यपाल भी रहे हैं, कानपुर के रहने वाले। तो समझ गए इसने सारा पढ़ रखा है, जबकि मैंने सिर्फ 2 न्यूज पढ़ी थी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और मेरे अंदर एक भय था, इससे आगे यदि ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तनु तो आज गई। लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस ने मेरे को बचा लिया, क्योंकि मैंने ऐसे प्रिटेंड करा और उन्हें सहज ही एकदम से उन्होंने क्वेश्चन बोला, चपाक से मैंने आंसर दे दिया। तो उन्हें लगा इसे आता है, अगर हम और पूछेंगे तो सब सारे राइट आंसर देगी, तो उन्होंने साइड कर दिया। और मैं थैंक गॉड। जब भी मैं अपने किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू की तैयारी कराती हूं तो मैं उससे यही बोलती हूं कि सबसे पहले आज का न्यूज़पेपर पढ़ के जरूर जाना। ये बात मैंने योगेश को भी बोली, और योगेश ने मुझे जैसे इंटरव्यू से निकला, मैडम आपकी सारी ट्रिक काम आई। मतलब फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है। और ये तुम्हें क्यों बता रही हूं, रटने और समझने में बहुत अंतर होता है। रटिए मत, रटेंगे कॉन्फिडेंस रूट कर जाएंगे, भूल गए अरे क्या था न्यूज़पेपर में, हल्का सा देखा, निगाह मार लिया, दिमाग में बैठ लिया, और तुम उसे ऐसे आत्मविश्वास के साथ बताओ कि तुम्हें कितना आता है। और सिर्फ बोलना नहीं, लिखना भी आत्मविश्वास को दर्शाता है।
एक आंसर राइटिंग। बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में रट के जाते हैं, जबकि मैं 1000 बात कहती हूं, एग्जामिनेशन में कभी भी रट के मत जाना, समझ के जाना, मैटर लिखने को होगा, नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा दर्शाता है। तो ये मैं इस क्लासरूम में क्यों बता रही हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुम्हारे स्किल्स है, राइटिंग स्किल, ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल, आर्ट टू स्मॉल टॉक, छोटी बात करने की बात। हम एग्जाम में कहते हैं टू द पॉइंट लिखिए, तुम सारा घुमा फिरा के लिख दोगे, ये नहीं बताओगे राम कौन थे, रावण का अपहरण, सीता का अपहरण हो गया, फिर सीता का हरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राम कौन थे ये तो तुमने लिखा ही नहीं है। सारी राम कथा लिख दी पर राम के बारे में नहीं लिखा, राम का व्यक्तित्व कौन था, तो वो लिखना ही बेकार गया। आर्ट टू स्मॉल टॉक, चाहे बात करने में हो चाहे लिखने में हो, टू द पॉइंट बात करो, टू द पॉइंट लिखो, इसलिए कहा गया है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, अपने आप को, जैसे आप किसी से कहीं देखो, अगर तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है, कल तुम्हारा सेक्शनल है, उसी के बारे में बता रही हूं। तुम यहां खड़े हो, ठीक है, खड़ने के होने के बाद तुमने अपने टॉपिक के बारे में बताया, बताने के साथ साथ तुम किसी बच्चे से उस बारे में पूछ भी सकते हो, ये तुम्हारी कला देखे आई जाएगी। तुम कुछ भूल गए, मैं कुछ भूल गई, और देखो क्या तुम्हें पता चलता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ भूल जाती हूं, कभी एहसास हुआ, और मैं कई बार भूल जाती हूं, लेकिन मैं बात को घुमा के तुम्ही से क्वेश्चन पूछ लेती हूं, उतनी देर में मुझे याद आ जाता है। तो ये भी एक कला है। आज यहां खड़ा होकर पढ़ाना ये कोई नॉर्मल थिंग नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, जिगर चाहिए, और बात का फ्लो चाहिए। जहां मेरा फ्लो टूटा, अभी तुम जमाइया लेनी शुरू कर दोगे। अगर मेरा फ्लो टूट गया तो फ्लो को बनाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कहती हूं अपने अंदर वो स्किल डेवलप करिए जो सामने वाले को, समा को बांधे रखे। तभी तो कहते हैं समा को बांधना। तुम 5 मिनट में यदि मैं समय दूंगी, 5 मिनट के समय को यूटिलाइज करना, पूरी बात बताना, सामने वाले बच्चे से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं बताए तो तुम खुद ही उनको बता देना, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक्टिव लिसनिंग। ये मैंने सुनने वाले में भी बताया था, जब भी सुनो सक्रिय होकर सुनो। आज यदि तुम, अगर मैं बता रही हूं और तुम्हारा माइंड, हमारा माइंड होता है मंकी माइंड, देखो ये जो दिमाग है ना, ये बंदर होता है। बंदर, बंदर किस लिए कहा जाता है, अगर मैं इससे कहूंगी ना जो चांद पे चला जा, तुरंत दौड़ के चला जाएगा चांद पे। दिमाग अभी यहां है, अभी इस पेड़ पे था, और अभी ये दिल्ली पहुंच गया मम्मी के पास, और फिर ये चांद पे पहुंच जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है मंकी माइंड। हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, जब भी कहीं क्लासरूम में या किसी को सुनो, और उस बात को हमेशा सुनने का मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंट करना, आत्मीकृत करना। जब आप किसी की बात को सुनते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं या और भी टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, यदि तुम ध्यान से सुनोगे, लेक्चर किसे बोला जाता है, मैंने अपनी टेक्निक को चेंज किया है। किस लिए चेंज किया है, तुम्हारे दिमाग को देखते हुए चेंज किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अपने दिमाग को सक्रिय बनाओ, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से सुनो, क्लास में क्या बोला जा रहा है, दूसरे टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। अगर तुम वो सुन लोगे ना, तुम्हारे 70% क्वेश्चन का आंसर ऑन द स्पॉट क्लास में फिनिश। तुम्हें टॉपिक की नॉलेज हो गई, इजीली तुम लिख लोगे। अगर मैं कहूंगी और टू स्मॉल टॉक, संक्षेप में बात करने का कौशल क्या होता है, यदि तुमने आज मेरी क्लास में मेरी बातों को सुना हो और कुछ भी सहेज के तुम लिख सकते हो, तो तुम्हारा टॉपिक आज ही फिनिश हो गया है। लेकिन यदि आपने एक्टिव लिसनिंग नहीं की है, सक्रिय रूप से नहीं सुना है क्लासरूम में, तो तुम घर जाके पढ़ोगे, फिर यूट्यूब पे खोजोगे, मैडम नोट्स दे दो, फिर नोट्स मांगोगे, क्योंकि तुमने एक्टिव लिसनिंग नहीं की है। तो अगर आपको अच्छे संक्षेप में बात करना है, तो आपको सक्रिय रूप में सुनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर है ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेप्चुअल क्यूज। जब भी किसी से बात करो, ऑब्जर्वेशन, उसको देखो, ऑब्जर्व, अभी बताती हूं कैसे। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, और प्रासंगिक संकेत, कॉन्सेप्चुअल क्यूज किसे कहते हैं। देखो, जैसे मैं नोटिस करती हूं, मैं तुम्हारी क्लास के एग्जाम्पल से ही बताती हूं, मैं तुम्हारे मूड को देखकर तुम्हें पढ़ाती हूं। जहां मुझे लगा बच्चे बोर होने हुए, तो मैंने एकदम एग्जाम्पल पकड़ लिया, क्योंकि मुझे जहां लगा बच्चों का दिमाग भटकना शुरू हुआ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, अवलोकन को, आंखों से देखना, कानों से सुनना। पढ़ा रही सबको हो, एक एक बच्चे पे नजर है,
ठीक है, कौन कैसी मुद्रा में बैठा है, किसका स्माइल फेस है, कौन उदास है, किसका आज क्लास में दिमाग नहीं है, ये भी मुझे पता है। किसका मंकी माइंड बाहर पहुंचा हुआ है इस समय, उसको पकड़ के लाओ। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं ना, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, टीचर, इंजीनियर, आपने देखा होगा जब डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है, उससे बात करता है, पहले कई बार बहुत पेशेंट बहुत दुखी होते हैं, पहले वो उसका दुख सुनता है। ठीक है, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है, कुछ खाती हो तो गैस बन जाती है, और मैं तो बहुत बीमार रहने लगी हूं, ऐसा लग रहा है मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी। डॉक्टर ने बहुत इत्मीनान से सुना। ठीक है, अगर वो सडनली उसके बोलने से पहले वो अपने ऑब्जर्वेशन बिना कर ही उसका सॉल्यूशन दे देगा, वो अच्छा डॉक्टर नहीं माना जाएगा। पहले वो देखेगा, वो सारे सिम्टम नोटिस करता है, फिर कहता है आपका वजन बढ़ गया है, वॉकिंग किया करो, थोड़ी डाइट पे कंट्रोल करो, कम खाया करो। ठीक है, ये आ गया इलाज। और पेशेंट को लग रहा था कि मुझे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, पेट में जरूर कुछ कैंसर वैंसर ना हो गया हो, और दिमाग में अरे बाप रे कोई टेस्ट करवा दो, ये करा दो। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल आपकी डाइट ज्यादा है, घूमती आप नहीं है, आपको इसकी जरूरत है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले के लिए। जब तक आप सामने वाले को पहले पूरी बात सुनो। देखो, जज होता है, वकील होता है, एक अच्छा जज, एक अच्छा वकील, एक अच्छा डॉक्टर जब तक सामने वाले की पूरी बात ना सुन ले, उसे ऑब्जर्व ना कर ले, उसे देख ना ले, और फिर वो उसी में से क्लूज निकालता है। डॉक्टर ने सहज ये आभास कर लिया इन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ गैस की बीमारी है, वो भी कैसे, बैठे बैठे खाना। समझो मेरी बात। ठीक है, जज के सामने एक आया, साहब मैंने चोरी नहीं की है, ये मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं, मैं तो इस समय यहां था, और मैं तो ऐसे करता हूं, मैं तो बहुत पैसे वाले खानदान से हूं। जज और वकील सहज ही आभास कर लेते हैं कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, और खासतौर पे वकील भी, उन्हें अपना ग्राहक फंस गया, वो बहुत अच्छे से कहेंगे हाँ आप चिंता मत करो। अगर उन्हें पता होगा ना आप गलत हो, तो भी वो आप कहेंगे आप तो बिल्कुल ठीक हो, मैं आपका केस सोल्व करवाऊंगा। अगर वो पहली बारी में कह देगा तुम ही गलत हो, तो वो तो भाग जाएगा वहां से उसका ग्राहक। वकील हुआ, जज हुआ, डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, सबसे अच्छी बात मानी जाती है पहले सामने वाले की पूरी बात सुनो, इत्मीनान से सुनो, इत्मीनान से सुनो, और फिर उसी में से बातों में से बात निकलती है। और मैं तो कहती हूं बातों में से ही सारे क्लूज निकल जाते हैं। आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। डॉक्टर एक पेशेंट को हद करके 2-3 मिनट या 5 मिनट का समय देता है। अगर एक जज पूरी राम कहानी सुबह से शाम तक भी सुन लेना, तब भी क्रिमिनल की पूरी राम कहानी शाम तक खत्म नहीं होगी। वो एक केस को 20 से 25 मिनट तक सुनता है बस। क्यों? क्योंकि वो उसी में से ऑब्जर्व कर लेता है, उनके बोलने से, उनके फैक्ट से, और वो तभी उसके आधार पर निर्णय दे देता है। ठीक ऐसे ही एक डॉक्टर, ठीक ऐसे ही एक इंजीनियर, और ये होती है एक कला सामने वाले को समझने की। मैं अपने हर एक बच्चे को समझती है कौन कितना पानी में है, और उसी पानी को देखते हुए मैंने तुम्हें टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करे आज। मुझे हर बच्चे का पता है कौन कितना कर लेगा। तो ऑब्जर्वेशन कहते हैं देखना, कानों से सुनना, वाणी से बोलना, कानों से सुनना, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, हमारी शारीरिक भाषा। मुंह नहीं बोलता है, हाथ भी बोलते हैं, इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। और बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती है। देखिए, गूगल पे जाके भी सर्च करना, जो व्यक्ति पैर के ऊपर पैर रख के जब बैठते हैं ना, कुछ लोगों की हैबिट होती है पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाएंगे। ठीक है, कुछ व्यक्ति अपने अभी उतारो मत तुमने अपनी पोजीशन चेंज करनी शुरू कर दी। मैं तो तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बताती हूं कि हमारे शारीरिक सिंबल्स, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है। इवन अगर कोई राइट के ऊपर लेफ्ट पैर रखता है तो उसके व्यक्तित्व की छवि क्या होती है, कोई लेफ्ट के ऊपर राइट लगता है तो उसके व्यक्तित्व की छवि क्या होती है। कोई बात करते समय यदि हाथों को बांध लेता है उसका मतलब क्या होता है, कोई बात करते समय हाथों को खोल लेता है तो उसका मतलब क्या होता है। ये हमारी शारीरिक भाषा होती है, इसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग चलते समय हाथ को पीछे कर लेते हैं ऐसे,
ठीक है, कुछ बता रहे हैं। बहुत से टीचर्स, बहुत से प्रोफेसर भी देखे हैं, वो बात करते समय ऐसे बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर, ये भी आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। इस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप सेना में जाएंगे, जितने वे कॉन्फिडेंट होते हैं उनके हाथ पीछे बन जाते हैं ऐसे करके। और ये सिंबल है कॉन्फिडेंट। आप कहोगे ऐसे हाथ बांधने में और ऐसे हाथ बांधने में दोनों में अंतर है। अगर आप ऐसे हाथ बांधते हैं तो ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक नहीं माना जाता है। यदि आप कॉन्फिडेंटली ऐसे हाथ बांधते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो इन दोनों में अंतर होता है। तो शारीरिक भाषा भी होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, और ये भी आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक होती है। बहुत सारे जो वक्ता होती है, जो स्पीकर्स होते हैं, वो लोग जब बात करते हैं उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे खान सर हैं, मेरे फेवरेट हैं। विकास सर, दिव्य कीर्ति सर मेरे फेवरेट हैं। किसी टाइम में सुषमा स्वराज थी, वो मेरी फेवरेट थी। जब वो बात करती थी उनकी आंखों से तेज निकलता था, और बात करते समय वो ऐसे हो जाती थी जैसे दुर्गा माता का रूप ले लेती थी। तो बहुत लोगों के बात करने से उनके व्यक्तित्व का सहज ही आभास होता है, तेज निकलता है। देखो, तेज निकलना सिर्फ यही नहीं कहते बल, इसे हाईलाइट नहीं कहते, हाईलाइट बोलते हैं तेज। सामने वाले के मुंह से तेज का प्रकाश, तेज मतलब प्रकाश निकलना नहीं, इससे पता चल जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप बात कैसे करते हैं, आपके हाथ कैसे बोलते हैं, आपका चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है। तो ये बॉडी लैंग्वेज होती है, और ये टोटली आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, और इससे आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। और यदि आप किसी को बात कर रहे हैं, वाइवा, देखिए अभी जब आगे क्लासेस में जाओगे आपको डेजर्टेशन बनाना पड़ेगा, और आपकी मौखिक परीक्षा होगी वाइवा, जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे वो आपके लेंगे। सिर्फ आपको वॉच नहीं किया जाता, आपको पूरी तरह से देखा जाता है कि आप बात कैसे कर रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है, दोनों में नंबर मिल सकते हैं। आता होगा तो भी, नहीं आता है तो भी नंबर मिलते हैं। कैसे? आत्मविश्वास से। सॉरी सर, क्षमा चाहती हूँ सर, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। उसका भी एक तरीका होता है। तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए। अगर नहीं भी आता है ना, आत्मविश्वास के साथ बोलिए, सॉरी सर, क्षमा चाहती हूं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, या फिर मुझे आता था, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। तो वो भी दर्शाता है कि आप कितने आत्मविश्वास से लबालब भरे हैं, और वो आपको नंबर दे देते हैं। मेरा स्टूडेंट योगेश की जिसकी बात कर रही थी, उसने कहा मैडम बस 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, रिजल्ट तब तक नहीं आया था। उसने मुझसे फोन पे शेयर किया कि, मैंने कहा बेटा इंटरव्यू कैसे हो, ऐसा हुआ मैडम, बस 1-2 की एक मंदिर की शिखर शैली पूछी थी उत्तराखंड में, वो मैंने बता दिया। कहीं एक जगह उसने बताया था, मेरे से गलती हो गई मैडम, तब से मुझे थोड़ा हल्का डाउट लग रहा है। मैंने कहा कौन कौन से क्वेश्चन, फिर कौन कौन से क्वेश्चन का तूने आंसर दिया, उसने मुझे बताया। मैंने तभी सोच लिया इसका सिलेक्शन 100% हो रहा है। कैसे सोच लिया? मैं टीचर हूं, सामने वाले के आत्मविश्वास को देख के सहज ही आभास हो जाता है कि ये कितने पानी में है। मैंने उसे कहा भी कि ऑल द गुड लक बेटा, तेरा होगा। और फिर जिस दिन रिजल्ट आया, उसका फोन आया, मैडम सिलेक्शन हो गया। यकीन मानो इतनी खुशी। देखो, जब मेरे स्टूडेंट ऐसे फोन करके मुझे बताते हैं तो लगता है मैं ही सफल हो गई, क्योंकि जो मेरा आत्मविश्वास जिससे मैंने उनको तैयारी कराई थी, तो वो मुझे बताता है कि हाँ, हम सही दिशा में हैं, क्योंकि परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं। तभी तो और आत्मविश्वास बिल्डअप हुआ, क्योंकि उसके परिणाम मिल रहे हैं और बेहतर मिल रहे हैं। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी शारीरिक हाव भाव हमारे आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है इसमें बैलेंस शेयरिंग। बैलेंस शेयरिंग, जब आप सामने वाले से बात करें तो कम शब्दों में अधिक बात को कह दें। जो साझाकरण, बातों का साझाकरण करते हैं ना, कई बार हम किसी से, आज मेरे घर में ये था, आज तो सब्जी नहीं बनी थी, मैं तो अचार से पराठा खा के आई। क्या इसने पूछा ये बात कि तुम क्या नाश्ते में करके आई हो? तुम बातों के फ्लो में यही भूल गए कि हमें सामने वाले से कितना फैमिलियर होना है या कितना नहीं होना है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, यदि सामने वाला तुम्हारा दोस्त हो तो तुम उससे बात आ सकते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, तुम्हारा कलीग है, और उससे सारी बात शेयर नहीं कर रही है, तो कभी भी किसी से सारी बात शेयर मत करना। तभी कहा गया है बैलेंस शेयरिंग, घर का भेदी लंका ढाए।
बहुत से लोग, जैसे एक बच्चा खुशी खुशी में, अरे अंकल वो चिप्स लेने, पता हम चिप्स के 4 पैकेट दे दो, क्योंकि हम पता कहाँ जा रहे हैं, हम 5 दिन के लिए गोवा घूमने जा रहे हैं। अंकल की दुकान पे चोर खड़ा था। अच्छा 4 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं ये लोग, हो गया काम। भाई आजा, इस कॉलोनी में 4 दिन के लिए घर खाली होने जा रहा है, आजा कल चोरी करेंगे। घर का भेदी लंका ढाए। बैलेंस शेयरिंग, जितना बोलना उचित हो हमेशा उतना ही बोले, अधिक मत बोले। अधिक बोलना नुकसानदायक होता है। आप सारी बात बता दोगे, लोगों को आपके सीक्रेट पता चल जाएंगे। हमेशा बैलेंस शेयर करो, मतलब जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। एक्साइटमेंट में ऐसा नहीं, मैडम 5 तारीख को तो मेरी दीदी की शादी है। अच्छा 5 को तो सेशनल भी है, अब जाके दिखा दो शादी में। कई बच्चे एक्साइटमेंट में पहले से ही, मैंने पूछा थोड़ा ना शादी है, अब तो एग्जाम 5 तारीख में ही होगा। ठीक है, तो जितना कहा जाए उतना बोलो, एक्स्ट्रा मत बोलो। ठीक है, तो ये है आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, और इसमें एक लास्ट चैप्टर बचता है